तन की सुधि भी सारी रे। बहरा सुनी सुनी मगन होत है, तन की सुधि भी सारी रे। अब देखो ये जो पटाखे हैं, जो कान वाले तो सुन ले कितने पटाखे, वो भी कान बंद करते हैं कहीं कान का पर्दा फट ना जाए। लेकिन कहते हैं बहरा के लिए पटाखे कुछ भी नहीं सुनाई पड़े, वो कुछ नहीं जानेगा कितनी आवाज हो रही पटाखों की, तेज पटाखा या धीमा। लेकिन कहते हैं कि अंदर में जो अनहद नाद है, बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे। और बहरा सुन सुन मगन होता है, बहरा भी सुनता है, जिसको कहते हैं मोकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यद कृपा तमहम वंदे परमानंदम मा। बहरा सुन सुन मगन होता है, सुनता है अंदर के अनाद नाद को और मगन होता है। तन की सुधि भी सारी रे, शरीर की चिंता बेचैनी अशांति को भूल जाता है। अब मुकुल जी हैं, वो जब ज्ञान पाए अब वो भी अनाद नाद सुनते हैं। जिंदगी में भले कोई आवाज बाहर की ना सुना होगा, लेकिन अंदर के अनाद नाद को सुनते हैं। अंधा भी अंदर दर्शन प्राप्त करता है, उसके लिए सारा संसार अंधकार है। लेकिन जब गुरु की कृपा होती है तो अंदर का दरवाजा खुल जाता है और अंदर उसे परमात्मा का संसार प्राप्त हो जाता है, जहां अपने मन को लगा सकता है। आगे कहते हैं कि अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी रे। गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी रे। पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे भर भर झारी रे। पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे भर भर झारी रे। इससे बढ़कर आश्चर्य क्या है, सब कुएं जमीन में होते हैं, लेकिन कहते हैं गगन बीच अमृत का कुआं। गगन माने आकाश, तो ये आकाश में जो हवाई जहाज चलती है, आकाश का मतलब ऊपरी हिस्सा, आपके जो शरीर का ऊपरी हिस्सा है, सर है, कि गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी रे। हमेशा झरता रहता है, जो सुख प्रदान करने वाला है। पंगु पुरुष चढ़े बिनु सीढ़ी, लंगड़ा पुरुष भी चढ़ जाता है, वो सीढ़ी की जरूरत नहीं पड़ती। पैर वाले को दुनिया में सीढ़ी की जरूरत पड़ती है, कह रहे हैं लंगड़ा पुरुष चढ़ता है बिना सीढ़ी के और पीवे भर भर झारी है। अंदर अपनी सूरत को चढ़ाता है, जब परमात्मा के धाम में जाता है तो वहां अमृत का पान करता है। आगे कहते हैं कि जीता मरे करे फिर जी जावे, बीता मरे करे फिर जी जावे, बिन भोजन बल धारी रे। जीता मरे करे फिर जी जावे, बिन भोजन बल धारी रे। ब्रह्मानंद संत जन बिरला, समझे बात हमारी रे। ब्रह्मानंद संत जन बिरला, समझे बात हमारी रे। जीता मरकर फिर जी जाए, जो जीता है मर करके, मरने का मतलब अपने अहंकारों को विकारों को मिटा देना ही मरना, मिटा देता है और फिर जी जाता है, उसी को जीवन कहते हैं। जब तक हमारे अंदर अहंकार है, विकार है, तब तक वास्तव में वो जीवन नहीं। इसीलिए कहा पशुओं से बेकार जीवन है, और जब ये मिट जाता है तब वो देवताओं के समान जीवन प्राप्त हो जाता है। बिन भोजन बलधारी रे, और ब्रह्मानंद संत जन बिरला, समझे बात हमारी रे। कि बिरला कोई संत जन हमारी बात को समझ पाएंगे, क्योंकि जो अंदर गए होंगे,
अंदर का रास्ता जानते होंगे, जो परमात्मा के धाम को पहचानते होंगे, वही इन रहस्यों को समझ पाएंगे। तो सही दीपावली हमेशा मनाना चाहिए। बाहर की जैसी व्यवस्था है करते रहें, लेकिन अंदर को, मन को साफ करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रभु को वही प्राप्त करेगा जिसका मन निर्मल होगा। ये नहीं कहा गया जिसका घर खूब साफ होगा, लाइटें चमकेगी, पटाखे फूटेंगे, नहीं। ये तो बाहर की व्यवस्थाएं ही, ये 4 दिन का है, खत्म हो जाता है। लेकिन कहते हैं निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और मन निर्मल होगा अंदर के ज्ञान से। तो इसलिए जीवन अनमोल है, कीमती है, पल पल बीत रहा है। अंदर की दीपावली में रोज मगन होते रहें, रोज प्रभु में अपने मन को लगाते रहें, क्योंकि सब सहारे छूट जाएंगे, सब साथी छूट जाएंगे, सारा धन दौलत छूट जाएगा, आपका शरीर भी छूट जाएगा। एक मालिक परमात्मा, आपका हितैषी वो साथी। किसी ने कहा कि इससे जरूरी और कौन सा काम है, और कोई काम जरूरी है? जो पार ब्रह्म परमेश्वर है उसके याद करना, उससे मिलना, उसमें लव लगाना है, जो सारे जहां का मालिक है, जो हमारा सच्चा साथी है। कैसे भी आप बन जाओ, वो साथी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। दुनिया के साथ जरा सा उल्टा हो गया, साथ छोड़ने को तैयार है, मुकदमेबाजी तैयार हो जाती है, जेल जाने को तैयार, क्या क्या हो जाता है। एक साथी है, महापुरुष कहते हैं कि जो साथी कभी आपका साथ नहीं छोड़ता, उसमें दिल लगाने से बढ़कर कोई जरूरी काम है। लेकिन मनुष्य अज्ञानता के नाते सब कामों को जरूरी समझता है, लेकिन प्रभु में दिल लगाने को जरूरी नहीं समझता। यही अज्ञानता है। इसलिए विचार करें, मनन करें, जो कर्तव्य प्रभु ने दिया कर्तव्य का पालन करें, लेकिन अपनी आत्मा को उस परमात्मा में लगाने का प्रयास करें, शांति प्रदान करें। जो भक्ति रूपी सीता रावण के कब्जे में, आपकी जो आत्मा है वो किसके कब्जे में? अज्ञानता के कब्जे में है। उसे छुड़ाने का प्रयास करें, उसे शांति प्रदान करने का प्रयास करें। जब तक आप खुद को शांति नहीं दे पाओगे, तब तक औरों को क्या शांति प्रदान करेंगे? खुद बेचैन रहेगा तो हम दूसरे को शांति प्रदान नहीं कर सकते। इसलिए गौर करें, विचार करें, रोज अपने मन को मालिक के चरणों में लगाने का प्रयास करें, ताकि जब ये संसार छूटने लगे तो आपको दुनिया के छूटने की बेचैनी ना हो। एक परम सहारा आपके साथ रहे, जो आपका हृदय धैर्य से भर दे कि मैं तो हूँ। एक तो रहे खड़ा होने वाला, लेकिन उसमें अगर नहीं लगा पाएंगे तो जिसमें लगाए हुए हैं वो साथी साथ छोड़ देंगे और आप रोते बिलखते संसार से विदा हो जाएंगे। इसलिए जीवन अनमोल है, कीमती है, संभालें, कहीं ऐसा ना हो कि हमें पश्चाताप करना पड़े। अब आपका समय भी हो गया, कुछ ना करके इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय।